गुड इवनिंग बच्चों। आज एक नई एक्सरसाइज आपकी शुरू करते हैं चैप्टर 9 की डिफरेंशियल इक्वेशन की। उसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय अवकल समीकरण। ये आपकी एक्सरसाइज, इसकी एक्सरसाइज होगी 9.5। इसको करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दें कि समघातीय अवकल समीकरण क्या होता है। तो हम समघातीय समघातीय की इंग्लिश है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। उससे पहले ये समझना होगा कि समघातीय फलन किसे कहते हैं। तो यदि हम सिंपल वे में इसको बताएं, ए फंक्शन इज सेड टू बी, एक फलन जो है कहा जाता है सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री n डिग्री, मतलब उसकी घात क्या है n। इफ हम यदि जो फंक्शन हमको दिया हुआ है, फंक्शन x और y में दिया होगा बच्चों, f x के स्थान पर क्या रख दें लैम्डा x और y के स्थान पर क्या रख दें लैम्डा y, और उसको सोल्व करके उस फंक्शन में जब हमने लैम्डा x और लैम्डा y रखा, हमें लैम्डा की कोई पावर मिलती है। वो पावर वही है जो डिग्री है उसकी घात n, लैम्डा की पावर n, f x y। तब हम ऐसे फंक्शन को कह देंगे कि दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन, हमें लैम्डा की कोई पावर मिलेगी। जहां लैम्डा क्या चीज है, लैम्डा इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट, कभी भी लैम्डा जीरो नहीं होगा। नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर होगा 1 2 3। तो मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, दिस इज द फंक्शन एफ एक्स वाई, फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब हम इसमें रखकर देखते हैं लैम्डा x के स्थान पर और लैम्डा y के स्थान पर। तो जब लैम्डा y रखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x इंटू लैम्डा y, दैट इज लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 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 स्क्वायर इंटू x y। तो लैम्डा स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा अंदर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो हमारा जो फंक्शन था वो किस रूप में आ गया, लैम्डा की कोई पावर आ गई। तो यहां पर जो डिग्री है वो कितनी है 2। जो आपकी डेफिनेशन है वो यही बता रही है, ए फंक्शन एक फलन इज सेड टू बी होमोजीनियस ऑफ डिग्री n। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी है 2 है। ऐसा भी हो सकता है कि n की वैल्यू 0 भी आ जाए। हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखा रहे हैं कि n की वैल्यू 0 भी आ सकती है। देखो इधर, ये एक अनदर फंक्शन है, इस तरह का है, एफ एक्स वाई इक्वल टू कोस वाई अपॉन एक्स। तो लैम्डा एक्स रखो कोस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। तो यहां पर लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया। यहां पर जो है लैम्डा की कोई पावर जब नहीं है तो यहां पर 1 तो है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा की पावर 0 कोस वाई अपॉन एक्स। तो हमको फंक्शन यहां पर लैम्डा की पावर क्या प्राप्त हुई 0 प्राप्त हुई। तो सबसे पहले जो भी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी हम उसको इस तरह से उसमें चेंज करके देखेंगे, और क्वेश्चन करते वक्त जब हम क्वेश्चन करेंगे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन निकालने में हम y के स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों, इसका जो मेथड रहेगा करने का, जो मेथड होगा y के स्थान पर vx रखेंगे, और तब इसका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन x के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू डैश v का फॉर्मूला आएंगे। तो dv अपॉन डी एक्स एक्स ऐसे लिखा जाएगा प्लस यू वी डैश एक्स का 1।
तो वो फिर जो है, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस रूप में आ जाएगी, वो v और x के रूप में आ जाएगी। तो अभी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो समघातीय अवकल समीकरण इस तरह से आपने करनी है। तो एक एग्जाम्पल हम आपको ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज में। अवकल समीकरण समघातीय है, इनमें से प्रत्येक हल करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ब्रैकेट डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये एक अवकल समीकरण दे रखी है, इसको वेरिएबल ये डी वाई अपॉन डी एक्स निकालिए। इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इसको जो है सबसे पहले एक ये फंक्शन के रूप में हमको प्राप्त हुआ एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। जैसे हमने बताया आपको, अब लैम्डा एक्स रख करके देख लीजिए, एक्स के स्थान पर लैम्डा एक्स तथा वाई के स्थान पर लैम्डा वाई रखने पर देयरफॉर एफ लैम्डा एक्स टू लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई दिस इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखो यहाँ पर लैम्डा की पावर 2 है, यहाँ भी लैम्डा की पावर 2 है, 2 में से 2 गए 0, लैम्डा की पावर 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर जो है 0 डिग्री का क्या है, ये समघातीय अवकल समीकरण। तो पहले तो ये आपको दिखाना है, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई किसके बराबर आ गया हमारे पास, लैम्डा की पावर 0 इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई। तो इसका मतलब ये है कि ये एक जो है समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक है। अतः एफ एक्स वाई समघातीय फलन है, एफ एक्स वाई समघातीय फलन है। शून्य घात वाला समघातीय फलन है। अब हमको ये दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स, अब हमें सोल्व करना है। अब हम क्या ले लेते हैं बच्चों, y इक्वल टू डी एक्स, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू डैश वी यू डैश y इक्वल टू है वी यू इंटू वी,
y इक्वल टू लिया हमने v इंटू एक्स, तो dv अपॉन dx इंटू एक्स प्लस u डैश v प्लस u v डैश x का 1 हो गया। तो dy अपॉन dx के स्थान पर अब क्या रखेंगे हम, y इक्वल टू vx रखने पर therefore dy अपॉन dx के स्थान पर रख दो dv x dv अपॉन dx प्लस v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वी एक्स इंटू dv अपॉन dx प्लस v इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन इसमें भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया 1 प्लस वी, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, तो वी उधर ले जाओ तो क्या आ गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी, कॉमन एलसीएम क्या है 1 प्लस वी, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर, ये आ गया वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, तो अब इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाइए जो dv के साथ किया जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, तो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स उधर चला जाएगा और ये 1 अपॉन एक्स में हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रल करने पर समाकलन करने पर तो इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रल यहां पर करने के लिए इसको 1 बना लेते हैं क्योंकि यहां पर भी 1 माइनस वी है, तो क्या करोगे माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1 माइनस वी, इसमें v जोड़ लेते हैं, v घटा लेते हैं, v है 1 प्लस वी
1/(1 - v) into dv plus इंटीग्रल ऑफ p/(1 - v) into dv, इसको इससे भाग दे दिया, इक्वल टू 1/x dx। इसका क्या आ गया, log 1 - v। इसका करेंगे एक जोड़ो एक घटाओ, क्या होगा, प्लस 1 - v। एक काम करो बच्चों, ये जो है 1 - v बना लो ऊपर भी, इसको 1 - v बना लेते हैं ऊपर भी। देखो इसको करने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया -1 - v। अब एक जोड़ो एक घटाओ, +1 - v +1 - 1 अपॉन 1 - v। वो इसलिए किया है जिससे कि 1 - v कट जाए। अब देखो एक और एक 2, तो माइनस का 2, एक और एक 2 और 1 - v, ये आ गया इंटू डी वी। नीचे भी क्या है 1 - v, और ये इंटीग्रल का निशान माइनस इसमें से कॉमन लिया था हमने बनाने के लिए, तो ये सेटिंग इंटीग्रल 1/x इंटू डी एक्स, दिस इक्वल टू, और माइनस से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस का ही हो जाएगा, ये 2/1 - v, और इसको जब माइनस भाग देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा इंटू डी वी, दिस इक्वल टू इंटीग्रल 1/x इंटू डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस का log 1 - v के हिसाब से 1 - v इंटू 2 ब्रैकेट में -1 का v आ गया, इक्वल टू 1/x का क्या आ गया log x प्लस कांस्टेंट log c अब हमने y इक्वल टू क्या लिया हुआ है vx, देयरफॉर v इक्वल टू क्या आ गया y/x, उसकी वैल्यू रख दीजिए v की, तो ये आ जाएगा -2 log 1 - y/x माइनस y/x इक्वल टू log x प्लस log c। माइनस का 2 log x माइनस y/x माइनस y/x इक्वल टू log, इनको एक साथ लिख दीजिए c इंटू एक्स, 2 यहाँ पर चला जाएगा log m की पावर n के हिसाब से, माइनस log x माइनस y अपॉन x माइनस y/x इक्वल टू log c इंटू एक्स। इसको उधर ले जाओ तो माइनस y/x इक्वल टू log cx प्लस log
ये स्क्वायर होल स्क्वायर है बच्चों, log x माइनस वाई अपॉन x होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू log, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी log m इंटू एन के हिसाब से, सी एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया, क्या बचा माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू log एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू सी। यदि हम इसको e की पावर में लिखें, किस तरह से लिखेंगे, ये पूरा मान हो जाएगा देयरफॉर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू सी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस का वाई अपॉन एक्स, एक्स की इसमें मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर इंटू ई टू द पावर माइनस का वाई अपॉन एक्स। आप इस फॉर्म में आंसर लिख सकते हो, सी को उधर भी ले जा सकते हो 1 अपॉन सी। यदि हम 1 अपॉन सी लिखें इसको, तो नया हम क्या लिख देंगे, सी डैश एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू सी डैश इंटू एक्स ई टू द पावर माइनस का वाई अपॉन एक्स। ये आपका आंसर है बच्चों। सारे क्वेश्चन इसमें इसी टाइप से होंगे बच्चों। ये मैंने एक क्वेश्चन करके आपको दिखाया है, और बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आता है इसका, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर आधारित था ये, इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लेना।